नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, बिहार में राज्यसभा की जिन 5 सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेकर के सभी दलों ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा लगभग कर दी है। और आपको ये बता दें कि जिस पार्टी ने यानी कि जेडीयू पार्टी में जिस एक सीट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ था, उसकी भी पिक्चर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। जी हाँ, सबकी नजर जो थी वो जेडीयू पर थी कि यहां से राज्यसभा का टिकट आखिरकार किसे मिलेगा। आरसीपी सिंह मुलाकात कर रहे थे, ललन सिंह साथ में मुलाकात कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लेकिन उन सब पर विराम लग गया और पिक्चर क्लियर हुआ तो ये पता चला कि जेडीयू ने झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक खीरू महतो को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। जी हाँ, यानी कि अटकलों के बाजार पर विराम पूरी तरीके से लग चुका है। और इसको लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि निर्णय जो है वो पार्टी का है, यानी कि जेडीयू पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि खीरू महतो जो कि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि झारखंड में पार्टी को अपना विस्तार करना है। यानी कि जेडीयू पार्टी जो है वो अब झारखंड में अपना विस्तार करने के बारे में सोच रही है और खीरू महतो को जैसे राज्यसभा भेजा जाएगा तो कहीं ना कहीं पार्टी को झारखंड में मजबूती मिलेगी। तो स्ट्रैटेजी जो है पार्टी की वो कुछ अलग ही है। बिहार में कहीं ना कहीं स्टैब्लिश्ड है पूरी तरीके से जेडीयू और अब इसकी नजर जो है वो झारखंड में है और इसीलिए खीरू महतो को राज्यसभा भेजा जा रहा है उस एक टिकट पर जिस पर की सबकी नजरें टिकी हुई थी, जिस पर की सबसे ज्यादा चर्चा जो थी वो पार्टी के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह को लेकर के बातें हो रही थी कि आरसीपी सिंह को वापस से राज्यसभा भेजा जा सकता है। पार्टी के लिए इन्होंने काफी कुछ किया है, काफी ज्यादा इनके समर्थक हैं और इनकी एक झलक पाने के लिए समर्थकों में होड़ लगी रहती थी। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो आरसीपी सिंह को पूरी तरीके से बेटिकट कर दिया गया और इस सब पर लेकर के ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। बहुत पुराने आदमी और पार्टी के गठन के समय से वो पार्टी के साथ जुड़े, पार्टी में एक बार विधायक रहे। अब इस बार पार्टी ने ये निर्णय किया कि उनको हम लोग राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएंगे, इसलिए कि हम लोग झारखंड में भी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। एक समय ऐसा था कि झारखंड में हमारे 600 विधायक हुआ करते थे, तो अभी थोड़ी हमारे संगठन में कमजोरी आई है और हम समझते हैं कि श्री खीरू महतो की उम्मीदवारी के बाद झारखंड में हमारी ताकत बढ़ेगी और आने वाले समय में झारखंड में भी हमारा पार्टी मजबूत है। झारखंड के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि उनको भेजा जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर महीने झारखंड जाते हैं, इसलिए आप लोग भी चाहते हैं कि झारखंड। आपका परसेप्शन है, आप अपना परसेप्शन मेरे माथे पर क्यों थोपते हैं? हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है कौन नहीं जा रहा है इसको हम लोग थोड़ी देखते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं। मणिपुर में हम लोग चुनाव लड़े, सारी पार्टियां वहाँ चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, हम 6 सीट जीते वहाँ। चौंकाने वाला फैसला है? कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं, पार्टी के का फैसला है और कोई चौंकाने वाला फैसला है। सर आरसीपी सिंह को नहीं भेजा गया। आरसीपी सिंह साहब पार्टी के सम्मानित नेता हैं और इस पार्टी में सर्वोच्च पद जो हो सकते हैं सभी सर्वोच्च पद उनको मिला। 2 टर्म वो राज्यसभा के एमपी रहे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में वो संगठन के प्रभार की भी जिम्मेवारी उनको दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी। केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में भी वो उन्होंने काम किया। तो जो सम्मान उनको पार्टी के सम्मानित नेता हैं और पार्टी के सम्मानित नेता के रूप में पार्टी ने उनको हर संभव सम्मान दिया है और आज की तारीख में भी वो पार्टी के सम्मानित नेता हैं। पार्टी के मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए वो अपनी पार्टी के अंदर भूमिका निभाएंगे। तो अब बात करते हैं आरसीपी सिंह की, जिसको नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से बेटिकट कर दिया है। आरसीपी सिंह के सामने अब काफी ज्यादा चैलेंज है, वो आगे क्या कुछ करेंगे ये सोचने वाली बात है।
देखिए, कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को इस बात की आस जरूर थी, इस बात की उम्मीद जरूर थी कि वो एक टिकट जो जेडीयू के कोटे से है राज्यसभा जाने के लिए, वो हो सकता है कि आरसीपी को वापस मिल जाए, आरसीपी सिंह को वापस मिल जाए। लेकिन इसी आस में कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह जो है वो काफी दिनों से पटना आए हुए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी किए थे। हालांकि वो जो मुलाकात थी वो काफी ज्यादा मुश्किलों में वो मुलाकात की गई थी, काफी मुश्किल से नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी और मीटिंग में भी ललन सिंह जो थे वो उनके साथ में थे, यानी कि आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बीच में ललन सिंह भी बैठे हुए थे, यानी कि तीनों की मुलाकात हुई थी। और अब देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि आरसीपी सिंह के लिए इस बार टिकट लेना, यानी कि इस बार जो उनकी राहें हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल है। मुश्किलों के पीछे कई तरह की बातें हो, हमने आपको पहले ही बताया था कि क्या कुछ वजह है जिसके कारण आरसीपी सिंह की राहें मुश्किल है। पहली बात तो ये जो चर्चा हो रही है, पार्टी के अंदर ये भी चर्चा थी कि आरसीपी सिंह जो है वो अब नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी के लिए निष्ठावान हो चुके हैं, बीजेपी के प्रति ज्यादा उनकी आस्था है, ना कि नीतीश कुमार के लिए उनकी आस्था है। तो ये चर्चाएं हमने आपसे पहले भी की थी। दूसरी बात ये थी कि आरसीपी सिंह जो बिना टिकट के अब जो हो चुके हैं, उनके लिए अब है कि बड़ा सवाल ये उठता है कि अब वो क्या करेंगे। हालांकि जेडीयू के अंदर आरसीपी सिंह का अपना खेमा भी है, यानी कि उनके अपने समर्थक भी काफी ज्यादा हैं आरसीपी सिंह के, और सभी की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। जो आरसीपी सिंह के खेमे के समर्थक है, सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। यहाँ तक कि आरसीपी सिंह के गांव में भी सन्नाटा पसर गया है, वहां भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर ये कैसा फैसला ले लिया, क्योंकि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों ही नालंदा जिले से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात आपको बताएं कि आरसीपी सिंह के खेमे में भी नाराजगी है, जबकि आरसीपी सिंह को पहले हटा करके, उस दिन पहले की जब हम बात करते हैं तो आरसीपी सिंह को हटा करके ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था, और उस समय भी काफी ज्यादा समर्थक जो थे वो नाराज थे। तो इसी वजह से उनके समर्थकों को किनारे लगाया गया, और जब किनारे लगा दिया गया तो उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर पार्टी में फंड कैसे आएगा। तो ललन सिंह ने किसी तरीके से पार्टी के लिए पैसे की व्यवस्था की, पार्टी को आगे बढ़ाया, और नई व्यवस्था में पैसे लाने का काम जो है वो ललन सिंह ने किया। देखिए, कई ऐसे मुद्दे रहे जहां पर नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक सहमति नहीं दिखती। और जब जातीय जनगणना की बात होती थी तो उस वक्त पहले कुछ दिनों तक तो बीजेपी बिल्कुल भी नीतीश कुमार के साथ नहीं थी, और केंद्रीय मंत्री होने के नाते आरसीपी सिंह भी कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के समर्थन में नहीं थे। दूसरी बात, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करें तो इस पर भी आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ में नहीं दिख रहे थे। उनकी जो बातें आ रही थी, उनके जो बयान आ रहे थे, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये दोनों एक साथ नहीं दिख रहे। उम्मीद थी कि बीजेपी, आरसीपी सिंह के लिए एक उम्मीद ये भी थी कि बीजेपी अपने कोटे की एक सीट, राज्यसभा की जो टिकट है उसके एक पर आरसीपी सिंह को भेज सकती है, लेकिन ये भी नहीं हुआ। आरसीपी सिंह अब क्या करेंगे? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी बात करें तो आरसीपी सिंह की भूमिका पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए संसद के 2 में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। मंत्रिमंडल में बने रहने के लिए आरसीपी सिंह को 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सदस्य बनना जरूरी है। आरसीपी सिंह अब क्या कुछ करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।